मगर थोड़ा सा शरारती बच्चा था। वो एक छोटे से शहर के एक पुराने मगर आबाद मोहल्ले में अपने माँ बाप और छोटी बहन हिना के साथ रहता था। मोहल्ले की तंग गलियों में खेलते हुए उमर का बचपन खूबसूरती से गुजर रहा था। वो स्कूल में अच्छा पढ़ता था, लेकिन बिकरा ईद के करीब आते ही उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर एक ही तरफ लग जाता। अम्मी, इस बार बिकरा बड़ा होगा ना? अम्मी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते। देखेंगे बेटा, अभी तो बकरा ईद में कई दिन बाकी हैं। उमर को बिकरे बहुत पसंद थे। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती कि बकरा ऐसा हो जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि उससे दोस्ती भी कर ले। मगर जब ईद आती और कुर्बानी का दिन करीब होता तो उमर के दिल में हल्की सी उदासी आ जाती। वो सोचता, मैं इतनी मोहब्बत से बिकरे के साथ खेलता हूँ, फिर हमें उसे कुर्बान क्यों करना होता है? एक दिन असर के बाद जब सूरज की आखिरी किरणें आसमान पर नारंगी रंग बिखेर रही थी, उमर अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। इसका दिल धड़क रहा था। मंडी में मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे। बड़े सींगों वाले बैल, सफेद नर्म बिकरे, काले काले दम्बे और कुछ अजीब व गरीब शक्ल के जानवर जो उमर ने कभी ना देखे थे। उमर हाथ में पानी की बोतल लिए उधर उधर दौड़ रहा था। वो हर बकरे को गौर से देखता, कभी किसी के कानों की लंबाई पर हंसता, कभी किसी के बोलने के अंदाज पर हैरान होता। अचानक एक कोने में खड़े छांव में बंधे एक सफेद और भूरे धब्बों वाले बिकरे पर उसकी नजर ठहर गई। वो बुकरा बहुत खामोश था, न शोर करता न कूदता, लेकिन उसकी आंखों में कोई अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उमर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो? बिकरा एक लम्हे के लिए उमर की तरफ देखता रहा, फिर अचानक वो झुका और कुछ इस अंदाज में बोलने लगा जैसे इंसान बात कर रहा हो। तुम्हें लगता है सब बकरे सिर्फ चें चें करते हैं? उमर के पांव जैसे जमीन से जम गए। वो पीछे हटा, फिर आगे आया। तो तुमने बात की? तुम बोल सकते हो? बकरा हंसा, एक हल्की सी मुस्कुराहट जैसी उसकी आवाज में थी। हाँ, मगर सिर्फ उन बच्चों से जो सुनना चाहते हैं। उमर की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या वाकई? तुम कौन हो? मेरा नाम सुफियान है बकरे ने कहा। और मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ बोलता हूं जो कुर्बानी को खेल नहीं, इबादत समझते हैं। उमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ ना पाया कि ख्वाब देख रहा है या हकीकत। अबू ने उसे आवाज दी। उमर, कौन सा बकरा पसंद आया? उमर ने फौरन कहा, अबू, ये वाला, ये सफेद और भूरा बुकरा। अबू ने बिकरे की कीमत पूछी। वो महंगा था, मगर बिकरे वाला बोला, ये खास बिकरा है साहब। इसमें कुछ खास बात है। बच्चों के साथ बहुत मानूस हो जाता है। अबू ने थोड़ी बहस के बाद सौदा कर लिया। बिकरे को रस्सी में बांधकर वो घर ले आए। उमर सारा रास्ता बिकरे के साथ चलता रहा, जैसे कोई करीबी दोस्त साथ हो। बिकरे ने रास्ते में 2 बार फिर उम्र से बात की, लेकिन सिर्फ आहिस्ता और अकेले में। घर आकर जब उम्मी और होना ने बिकरे को देखा तो खुश हो गए। क्या खूबसूरत बिकरा है। अम्मी ने उसे चावल खिलाए, होना ने उसके सींगों पर रंगीन रब्न बांधी, और उमर बस एक तरफ बैठकर उसे देखता रहा, जैसे कोई राज उसके सीने में छुपा हो। रात को उमर को नींद नहीं आ रही थी। उसने चुपके से दरवाजा खोला और आंगन में आया जहां बकरा सो रहा था। सफियान, जाग रहे हो? बुकरा उठा और गर्दन हिलाई। जी उमर। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या तुम वाकई कोई खास बिकरा हो? सुफियान ने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। हर कुर्बानी के पीछे एक राज होता है उमर। तुमने कभी सोचा कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा क्यों किया? वो अल्लाह की रिजा के सामने अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उमर चुप हो गया। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। दोस्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक दूसरे की रिजा के मुताबिक फैसले करो। सफियान ने नरमी से कहा।
अगर तुम मुझसे सच्ची दोस्ती करते हो तो तुम अल्लाह की रिजा को भी समझोगे। उमर ने सर झुका दिया। इसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन से उमर ने सफियान के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो उसे कहानियां सुनाता, अपने उस्कूल के किस्से बताता और कुरान की आयत भी पढ़कर सुनाता। हैरत अंगेज बात यह थी कि सफियान हर बात को समझता और कभी कभार ऐसे जवाब देता जैसे कोई बड़ा इंसान हो। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए उमर ने देखा कि मोहल्ले के कुछ लड़के बिक्रे को छेड़ रहे थे। उसके कान मुर्रोड़ रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे। उमर गुस्से से भागा और जोर से चीखा, रखो, वो मेरा बिकरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़के हंसने लगे। अरे वाह, ऐसे लगा जैसे तुम्हारा भाई हो। उमर ने सुफियान को आहिस्ता से थपथपाया। तुम ठीक हो? सुफियान ने धीरे से कहा, मुझे चोट नहीं लगी उमर, लेकिन उनके दिलों को चोट लगी है। वो नहीं जानते कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का नाम नहीं, बल्कि दिल की नरमी का भी नाम है। उमर की आंखों में आंसू आ गए। वो उस दिन शाम तक सुफियान के साथ बैठा रहा, उसे पानी पिलाता, उसके जिस्म पर हल्के हल्के हाथ फेरता और दिल ही दिल में कुछ सीखता जा रहा था। हर रात सुफियान उमर से बातें करता और हर रात उमर के दिल में एक नया एहसास जागता। कभी हजरत इस्माइल की अताअत, कभी हजरत इब्राहिम का यकीन, कभी अल्लाह का कर्ब और कभी इंसानों की बेनियाजी। उमर ने जान लिया था कि यह बुकरा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कुर्बानी का पैगाम है, जीता जागता सबक। फिर एक रात उमर ने ख्वाब देखा। वो एक सुनहरी मैदान में खड़ा था जहां हजारों बिकरे थे। इनमें हर एक की आंखों में रोशनी थी। उन सब ने उमर को देखा और एक साथ कहा, कुर्बानी जिस्म की नहीं, दिल की होती है। जिसका दिल साफ हो, उसकी कुर्बानी कबूल होती है। उमर चीख कर उठ बैठा। उसकी अम्मी घबराकर कमरे में आए। क्या हुआ उमर? उमर खामोश हो गया। वो सिर्फ इतना बोला, अम्मी, सुफियान ने मुझे ख्वाब में बुलाया था। अम्मी हैरान हुई। कौन सफियान? उमर मुस्कुरा कर बोला, हमारा बकरा? अम्मी ने प्यार से माथा चूमा। मेरे बेटे ने सीख लिया है कुर्बानी का मतलब। सुबह हुई तो आंगन में सफियान अपनी जगह पर मौजूद था, मगर उसकी आंखों में गहरी थिकन झलक रही थी। उमर ने पानी लाया, चारा डाला और उसके करीब बैठ गया। सफियान, मैंने ख्वाब देखा था। तुम थे और बहुत सारे बिकरे थे, सब कुछ सुनहरा और रोशन था। सफियान ने आहिस्ता से गर्दन जनबश दी। वो मैदान जन्नत का सायादार गोशा था उमर। सिर्फ वही वहां कदम रख सकता है जिसका दिल अल्लाह के हुक्म पर राजी हो। उमर का चेहरा संजीदा हो गया। लेकिन अगर तुम कुर्बान हो गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। सफियान ने निर्मी से कहा, अगर मैं चला भी गया तो मेरे लफ्ज तुम्हारे दिल में रहेंगे। दोस्ती जिस्म से नहीं, रूह से होती है, और रूहें कभी जदा नहीं होते। उन दिनों उमर स्कूल भी जा रहा था, मगर उसका दिल सिर्फ सफियान के साथ था। वो स्कूल के बच्चों को कुर्बानी की बातें सुनाता, इनसे कहता कि कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं, नीयत के लिए होनी चाहिए। एक दिन स्कूल में इस्लामियात के उस्ताद ने पूछा, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? सब बच्चों ने कहा, गोश्त तकसीम करना, सवाब लेना, ईद मनाना। उमर खड़ा हुआ और बोला, कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रिजा है। असल कुर्बानी तब होती है जब आप वो चीज देते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो। उस्ताद मुस्कुरा दिए। शाबाश उमर, तुमने हजरत इब्राहिम की संत को दिल से समझा है। ईद के दिन करीब आ रहे थे। हर तरफ बिकरे की आवाजें, बच्चों की हंसी, कसाईयों की बिकिंग और शोर मचा हुआ था, मगर उमर के दिल में खामोशी थी। वो खुश जरूर था, मगर वो जानता था कि ईद के दिन कुछ बदल जाएगा। एक रात उमर ने फिर ख्वाब देखा। उस बार वो हजरत इब्राहिम के जमाने में पहुंच गया। उसने देखा कि हजरत इब्राहिम एक पहाड़ी की चोटी पर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल खामोशी से लेटे हुए हैं। उनके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि इत्मीनान है। तब एक आवाज आती है, अय इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की। उमर की आंख खुल गई। वो कांप रहा था।
वो समझ चुका था अल्लाह सिर्फ अमल नहीं नीयत देखता है। अगली सुबह वो सुफियान के पास गया। मैं तैयार हूं, मैं जानता हूं तुम क्यों आए थे। सफियान ने सिर झुकाया। अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी बात है उमर। तुमने वो सीख लिया जो बड़े बड़े लोग पूरी उम्र नहीं सीखते। ईद से एक दिन पहले की शाम मोहल्ले के लोग अपने अपने जानवरों को सुनवार रहे थे। खुशियां मनाई जा रही थी। गोश्त के पैक्ट्स तैयार किए जा रहे थे। उमर खामोशी से सुफियान के साथ आंगन में बैठा था। तुम्हें मुझसे कोई आखिरी बात कहनी है। उमर ने पूछा। सुफियान ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ, जब मैं चला जाऊं तो मेरे गोश्त को इन गरीबों में बांटना जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, और मेरी हड्डियों को मिट्टी में दफन करके एक पौधा लगाना। पौधा? हाँ, ताकि मेरी कुर्बानी जिंदगी बन जाए। ईद की सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ उमर ने वजू किया, साफ कपड़े पहने, नमाज ईद पढ़ी और घर आकर आंगन में बैठ गया। कसाई आया। अब उन्हें तैयारी मुकम्मल की। सब बच्चे अपने जानवरों के साथ सेल्फियां खींच रहे थे, हंस रहे थे, मगर उमर खामोश था। वो बस सुफियान को देख रहा था, जो आज अजीब तरह से परसुकून था। उमर आहिस्ता से उसके करीब गया, सिर झुकाया और कान में कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। सुफियान ने एक आखिरी बार गर्दन उठाकर उमर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में रोशनी झलक रही थी, वही रोशनी जो उमर ने ख्वाब में देखी थी। कुर्बानी मुकम्मल हुई, मगर इस दिन उमर के अंदर कुछ नया पैदा हुआ। उसने वो पौधा लगाया जो सुफियान की हड्डियों के पास उगा। उसने उस पौधे को रोज पानी दिया और कहा, ये जिंदगी की कुर्बानी का फूल है। उमर ने गोश्त का बड़ा हिस्सा इन गरीबों में बांट दिया, जिन्हें ईद के दिन भी कुछ न मिलता। इसने हर उस जगह दिया जहां भूख थी, दुख था और खामोशी थी। और हर रात जब वो आसमान की तरफ देखता, उसे लगता जैसे सुफियान वहां से मुस्कुरा रहा हो। सुफियान के जाने के बाद उमर के दिल में एक खामोशी छा गई थी। आंगन खाली लगता था। कभी कभी वो रात को उठकर सुफियान की जगह जा बैठता जहां वो बैठा करता था। उसे लगता जैसे सुफियान की खुशबू अब भी वहां मौजूद है। एक रात वो चुपके से सुफियान की जगह बैठा और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, सुफियान, मैं रोज तुम्हें याद करता हूं। कभी कभी दिल करता है तुम्हें आवाज दूं और तुम जवाब दो, लेकिन फिर याद आता है तुम तो अपनी कुर्बानी दे चुके हो। ऐसी लम्हे एक हल्की सी हुआ चली, जैसे कोई पत्ता सरसराया हो, और उमर को ऐसा लगा जैसे कोई कान में कह रहा हो, मैं हमेशा वहीं होता हूं जहां तुम्हें सच्चाई की तलाश हो। इस रात के बाद उमर ने दिल में यह अहद किया कि वो हर साल किसी जानवर की कुर्बानी जरूर करेगा, मगर इस नीयत से कि वो कुर्बानी सिर्फ जिस्म की ना हो, बल्कि दिल की, नीयत की और नफ्स की हो। वक्त गुजरता गया और मोहल्ले में उमर की बातें मशहूर होने लगी। मोहल्ले के बच्चे जो पहले सिर्फ बिकरों की सींगों पर बात करते थे, अब कुर्बानी की असल रूह पर बात करते थे। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने उमर को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने हमारे बच्चों को कुर्बानी का वो मफहूम सिखाया है जो बड़े आलम भी मुश्किल से समझाते हैं। तुमने क्या पढ़ा? उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने एक बुकरा पढ़ा जो बोलता था। इमाम साहब हैरत से देखने लगे, मगर उमर के चेहरे की सच्चाई ने सब वजाहत दे दी। अब हर साल ईद से पहले उमर एक नया बिकरा लाता, उसका ख्याल रखता और उसे भी सुफियान की तरह दिल से दोस्त बना लेता। मगर उमर हर बार दिल में एक दुआ करता, या अल्लाह, मुझे ऐसा दिल अता कर जो तेरा हुक्म मानने के लिए किसी चीज से जदा होने का हौसला रखे। एक साल एक खास वाकया हुआ। उमर अब 14 साल का हो चुका था। उसने एक खूबसूरत सफेद रंग का बुकरा खरीदा। उसका नाम रखा नूर। नूर सुफियान से बहुत मुख्तलिफ था, शरारती, जद्दी और हमेशा कुछ न कुछ चबाने वाला।
उमर को इसकी बातें सुनाई नहीं देती थीं जैसे सुफियान की आती थी, मगर उसका रवैया, आंखों की चमक और जद में छुपी मोहब्बत, ये सब कुछ उमर को फिर एक नया सबक सिखा रहे थे। एक दिन नूर ने अचानक दरवाजा धकेल कर खुद को खोल लिया और गली में निकल गया। उमर इसके पीछे दौड़ा, लेकिन नूर बहुत आगे निकल चुका था। मोहल्ले वाले हंसने लगे। अरे उमर, तुम्हारा बुकरा तो शहजादा बन गया है, बाजार घूमने निकला है। उमर हानपता हुआ नूर के पीछे दौड़ता रहा, और जब आखिरकार नूर एक सुनसान गली के कोने में रखा तो उमर भी वहां पहुंचा। वो सांस बहाल कर रहा था कि अचानक नूर की आवाज आई। आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों सुनाई नहीं देती, उमर? उमर ठठक गया। वही ठंडी सी सरगोशी, वही एहसास जैसे माजी लौट आया हो। तुम बोलते हो? उमर ने हचकचाते हुए पूछा। हाँ, मैं हमेशा बोलता था, मगर तुम सुनना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि तुम सफियान की आवाज ढूंढ रहे थे, नूर की नहीं। हर रूह का अपना लहजा होता है, उम्र। हर दोस्ती का अपना रंग। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें सिर्फ सफियान की परछाई समझा। नूर आहिस्ता से उसके करीब आया। जब कोई रिश्ता सच्चाई पर हो तो वो माजी के साए में भी रोशनी ढूंढ लेता है। उस रात उमर ने नूर के साथ बैठकर देर तक बातें की। उसे लगा जैसे हर बार जब वो दिल से सुनता है, जानवर भी उससे दिल से बात करते हैं। अगले दिन उसने उम्मी से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि जानवरों की खामोशी भी अल्लाह की जबान है। उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, और जो बच्चे इस जबान को समझ जाएं, वो दुनिया के सबसे खुश नसीब होते हैं। उमर अब मोहल्ले में जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। लोग अपने बच्चों को उसके साथ बैठने भेजते ताकि वो भी कुर्बानी की सच्चाई सीखें। मगर उमर का दिल अब सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में भी सच्चाई तलाश करने लगा था। एक दिन वो मदरसे गया। वहां एक नाबीना लड़का बैठा था। उमर ने पूछा, तुम यहां क्या पढ़ते हो? लड़का बोला, मैं कुरान सीख रहा हूं। मेरी आंखें नहीं हैं, मगर मैं दिल से देखता हूं। उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, और मैं एक बोलते बिकरे से पढ़ा हूं। लड़का मुस्कुराया। तो फिर हम दोनों उस्तादों के शागिर्द हैं जो आम नहीं थे। उन दोनों की दोस्ती हो गई। उमर ने उसे नूर से मिलवाया। नाबीना लड़के ने नूर की गर्दन पर हाथ रखा और कहा, ये बिकरा बहुत नर्म दिल है, उसकी रूह पाक है। उमर ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? जैसे तुम सुन सकते हो, मैं महसूस कर सकता हूं। ये मुलाकात, ये ताल्लुकात उमर के दिल में एक नई दुनिया बसा रहे थे। वो जान गया था कि कुर्बानी सिर्फ खून बहाने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी दूसरों के दुख को समझने, इनके साथ जीने और उनके लिए कुछ देने का नाम है। नूर की कुर्बानी के दिन करीब आ रहे थे। हर साल की तरह उमर जानता था कि उस बार भी वो एक दोस्त को अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। नूर का लहजा पुरस्कून था। वो रोज उमर के पास बैठता और कहता, उमर, तुमने सीख लिया है वो जो अक्सर लोग सारी उम्र न सीख सकें। उमर पूछता, क्या? नूर जवाब देता, देने का हुनर। एक दिन ऐद से 2 दिन पहले नूर ने कहा, उम्र, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम इस रोशनी को आगे बढ़ाओगे? क्या मतलब? यानी तुम सिर्फ कुर्बानी न करो, बल्कि दूसरों को भी कुर्बानी के राज समझाओ, उनके अंदर की रोशनी को जगाओ। उमर ने सर झुकाया। मैं वादा करता हूं। ईद का दिन आया। आसमान पर हल्की धूप थी, मगर उमर का दिल बादलों से भरा हुआ था। उसने नूर को आखिरी बार गले लगाया। नूर की आंखों में कोई खौफ न था, सिर्फ सुकून था, जैसे वो पहले ही रब से मिल चुका हो। कुर्बानी के बाद उमर ने कई दिन चुप साध ली, लेकिन इस बार खामोशी में दुख कम, रोशनी ज्यादा थी। वो जानता था नूर चला गया, मगर उसके अल्फाज, उसकी कुर्बानी उमर के अंदर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। इस कुर्बानी के बाद उमर ने मोहल्ले में एक नया सिलसिला शुरू किया। उसने हर साल बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें जानवरों की खिदमत, दोस्ती
और कुर्बानी की असल रूह सिखानी शुरू की। बच्चों ने उसको नाम दिया कुर्बानी की रोशनी। इस काफिले में नाबीना दोस्त भी शामिल था। वो बच्चों को दिल की आंखों से देखना सिखाता। और उमर जानवरों की जबान को सुनने का हिनर। एक साल उमर के पास एक छोटा सा कमजोर सा बिकरा आया। वो बीमार था। सबने कहा उसे तो ज़ब्ह भी नहीं किया जा सकता, मगर उमर ने उसे रखा, पाला और नाम रखा रहमत। रहमत ने बोलना नहीं सीखा, ना ही आंखों से कोई रोशनी फूटी, मगर उसने उमर को एक और सबक दिया। जो जानूर कभी बोल न सके वो भी पैगाम रखते हैं। रहमत की मौत ईद से पहले ही हो गई, लेकिन उमर ने उसकी कब्र पर फूल रखे और बच्चों से कहा, ये बकरा ज़ब्ह नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि कुर्बानी हर सूरत में अहम नहीं, नीयत अहम है। एक दिन उमर को एक खत आया। वो मदीने से था। एक उस्ताद ने उसकी कुर्बानी की रोशनी के बारे में सुना था और उमर को दावत दी थी कि वे वहां आकर बच्चों को सिखाए। उमर के आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह का शहर, क्या मैं वहां जाकर भी सच्चाई फैला सकूंगा? इसके वालिद ने कहा, बेटा, अगर नीयत सच है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मदीना पहुंचकर उमर ने जो पहला काम किया वो ये था कि एक यतीम खाने में जाकर बच्चों के लिए एक बिकरा लाया। बच्चों ने कभी कुर्बानी नहीं देखी थी, न ही उन्हें जानवरों से दोस्ती करना आती थी। उमर ने उन्हें सिखाया। एक लड़की ने पूछा, भाई, क्या बिकरा भी मुझे दोस्त मानेगा? उमर ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तुम उसे दिल से पुकारो तो हर मखलूक दोस्त बन जाती है। चंद दिन बाद वो बच्ची उसी बकरे के साथ बैठी थी और वो कह रही थी, मुझे लगता है वो मुझे सुनता है। उमर ने दिल में कहा, सुफियान, तुम्हारी रोशनी अब मदीने तक आ गई है। इस साल ईद के दिन जब उमर ने मदीने में पहला बिकरा ज़ब्ह किया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सुकून था। कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक पैगाम थी जो अब एक बच्चे से निकलकर पूरी दुनिया में रोशनी बनकर फैल रही थी। उमर अब वापस अपने शहर आया, जहां उसका इस्तकबाल ऐसे हुआ जैसे कोई वली लौटा हो। मोहल्ले वालों ने उसे गले लगाया, बच्चों ने हाथ चूमे और हर कोई कह रहा था, उमर, तुमने हमारे बच्चों को दिल की आंखें दी हैं। उमर मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और दिल में कहता, सुफियान, नूर, रहमत, तुम सब अब मेरी दुआ बन चुके हो।